जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, बड़ौदा हल्के का उपचुनाव का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कल नॉमिनेशन हो चुके हैं और पूरी तरह सारी पार्टियों ने अपने लाव लश्कर के साथ पूरी ताकत अपनी चुनाव में झोंक दी है। तो दोस्तों, कल बड़े नाटकीय उलटफेर हुए। जहां कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस की टिकट फाइनल मान रहे थे, वहां मिली तो नरवाल को ही, लेकिन एक नए चेहरा इंदुराज नरवाल को कैंडिडेट अचानक बनाया गया। और न केवल बनाया गया बल्कि उसको सीधा ही नॉमिनेशन करवा दिया गया। और इस बात से खपा होकर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने निर्दलीय और पंचायती चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। तो योगेश्वर दत्त को भाजपा पहले टिकट थमा चुकी थी और इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो पार्टी ने अब फिर से जोगिंदर सिंह मलिक को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये पिछला चुनाव यहां से लड़ चुके हैं। बड़ौदा से विधानसभा का पिछले चुनाव लड़ा था, हालांकि वोट कम मिले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चुनाव सही लड़ा था। तो अब ये देखो कितनी बार यहां कैसे कैसे चुनाव बदलेगा दिन प्रतिदिन। एक बार शुरुआती लोगों का मानना है कि एक बार तो सबके विचार वो सुनेंगे। जो भी गांव में जाएगा, जिस पार्टी का उम्मीदवार, तो हर जगह उनको भीड़ भी दिखाई देगी और उनकी बात को भी ध्यान से लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन जो जो चुनाव नजदीक लगेगा तो फिर चुनावी बादल छटते चले जाएंगे और फिर नए नए समीकरण उभरेंगे और अंत में मुकाबला कहां जाकर रुकता है। सरकार की टक्कर में कांग्रेस बनाम भाजपा जजपा गठबंधन या कहीं त्रिकोणीय या चार कोणीय में फाइट दिखाई देगी। ये वक्त बताएगा आने वाला। तो पूरी तरह चम्मन गांव का देहाती हल्का ये बड़ौदा हल्का है, जो पहले रिजर्वेशन था और अब ये ओपन है काफी साल से। तो ओपन होने के बाद इसमें अब कई तगड़े कैंडिडेट सामने आ गए हैं। 3 मजबूत जाट कैंडिडेट इसमें हैं। एक सैनी साहब भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि काफी चर्चित रहे हैं और जिनकी बदौलत ही हालांकि लड़ाई तो उन्होंने शुरू करी, जाट गैर जाट का नारा भी दिया, लेकिन उसका फायदा भाजपा ने उठाया और भाजपा उसका फायदा उठाकर सत्ता तक पहुंच गई। लेकिन वो भी चुनाव मैदान में लड़केंगे, राजकुमार सैनी भी लड़ेंगे और योगेश्वर दत्त जो पिछला चुनाव भी यहां से लड़ चुके हैं और अच्छे खासे वोट लेकर नंबर 2 पर रहे थे, उनको ही भाजपा ने दोबारा से कैंडिडेट बनाया है और बहुत कुछ सोच समझ के उनको कैंडिडेट बनाया गया है। तो अब देखना होगा कि अब बड़ौदा में ये चुनावी बिसात किस तरह बिसती है। तो मैं थोड़ी सी इनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। योगेश्वर दत्त जो भाजपा कैंडिडेट हैं, उनको जाटों के वोट बंटने का फायदा मानकर चल रहे हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर 2 पर पंडितों के वोट है। ब्राह्मण वोट यहाँ 21,000 है, जो कि चाहे किसी के साथ भी लगा रहे, लेकिन अंत में वो जाएगा योगेश्वर दत्त के साथ ही। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई 500-400 वोटों की तो मैं कहता नहीं, बाकी सारे वोट इसको जाएंगे, चाहे कोई किसी पार्टी का है। अगर कोई पार्टी का बंधा हुआ वोट है तो उस घर तक सीमित रह जाएगा, वो ज्यादा वोट नहीं ले पाएंगे दूसरे ब्राह्मण समुदाय के दूसरे कैंडिडेट। लेकिन उसको खानपुर गांव को टिकट जो उसने बताया, वह मैंने गांव को टिकट सौंप दी, वहां उसका क्या असर होगा और लोग कितना ये सोचेंगे कि उसको आगे निकालना है, ये देखने वाली बात होगी। अगर खुल्लम खुल्ला जातिवाद का नारा लगा तो फिर जाट वहां उधर नहीं जाएगा और राजकुमार सैनी को भी जाट वोट नहीं मिलेगा। लेकिन वो भी पूरी तरह नॉन जाट वोटों को और खासकर SC-BC वोटों सारे वो अपने नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि असंभव सा नजर आ रहा है। लेकिन जितने वोट भी वो लेंगे वो कटौती होगी, मुझे लगता है योगेश्वर दत्त के वोटों की।
उसके बाद योगेश्वर ने 2019 में डीएसपी पद छोड़ के बड़ौदा का चुनाव लड़ा था। 94,000 जाट मतदाता है हल्के में, और अकेले ये ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, तो यहाँ 21,000 वोट ब्राह्मणों के हैं, जिसका इनको फायदा मिलेगा। अच्छा, कमजोरी इनकी बता दूं मैं, ये कोई बड़े नेता नहीं है, हाँ खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, और बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी भी इनके चुनाव प्रचार में आ सकते हैं, तो उनका फायदा इनको मिलने की संभावना है। दूसरा ये है, जेजेपी के साथ अब की बार गठबंधन है। पिछली बार ये अकेले भाजपा की तरफ से लड़े थे, तो जो 2 नंबर पर भूपेंद्र मलिक रहे थे, अब उन वोटों का भी देखना है कितना ये ले पाते हैं। सारा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब माहौल बदल चुके हैं, क्योंकि उनका ज्यादातर वोट या तो कांग्रेस में जाएगा या फिर इनेलो में वापसी कर जाएगा। यहाँ कितना आएगा, लेकिन जितना भी यहाँ जेजेपी का वोट मिलेगा वो इसका प्लस पॉइंट होगा। और इनके खास चुनौती इनके सामने ये है कि ये जो यहाँ की लीडरशिप है, वो देखो इसको कितना वो करेंगे सहयोग, उनके ऊपर काफी डिपेंड करेगा। वर्कर टीम इनको, क्योंकि कमजोर है यहाँ, शहरों में तो मजबूत टीमें होती हैं, कई हल्का में भी मजबूत हैं, लेकिन यहाँ भाजपा की टीम काफी मजबूत नहीं कही जा सकती। हाँ, जातिवाद का अगर नारा लग गया फिर ये फायदा उठा जाएंगे। अच्छा, दूसरा है जो कांग्रेस के एकदम से नए उम्मीदवार निकले हैं, इंदुराज नरवाल, वो बिल्कुल नए चेहरे हैं। हालांकि वो राजनीति में अभी विधानसभा उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए कोई आरोप उन पर नहीं लग सकता। और 2005 में वो जिला परिषद का चुनाव जीते थे। उनकी कमजोरी तो ये है कि बस नया चेहरा है और जान पहचान भी बहुत थोड़ी है, और सारे गांव में लोग जानते भी कोई नहीं, लेकिन नाम चला हुआ है। ये हुड्डा साहब के ही साथ रहे शुरू से, लेकिन अब ये हुड्डा साहब के खेमे से बाहर थे। वैसे तो अंदरूनी हो सकता है उन्हीं के मार्फत इनको टिकट मिली हो, लेकिन जो जितना जोर वो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल पर लगा रहे थे, इनका कहीं नाम नहीं था। और हो सकता है इसी रद्दोबदल में इनका नाम आ गया और वह नरवाल को ही टिकट देंगे हम। और हो सकता है हाईकमांड ने कह दिया हो कि डॉक्टर कपूर सिंह को छोड़कर, क्योंकि वो अभी तक भाजपा से जुड़े हुए थे, और इस बात पर चल जाएगी कि भाई पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, तो ये पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए इसको टिकट मिल गया। और ये अब देखो, हुड्डा साहब अगर इसको इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल बनाएंगे तो ये भारी पड़ सकता है। जोगेंद्र मलिक का इनेलो का कैंडिडेट, ये पिछला 2005 का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, और ये फिर बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट आए थे। ये मलिक साहब ईसापुर खेड़ी गांव के रहने वाले हैं, और 2019 में ये बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके हैं इनेलो की टिकट पर। और यहाँ मलिकों के कई गांव हैं। अगर मलिक भाईचारा इनके साथ सहयोग करता है और जेजेपी में गया वोट वापसी करता है इनेलो की तरफ, तो ये फाइट में आ सकते हैं। ऐसा ये कयास मेरे अंदाजे में है, लेकिन देखना अभी होगा क्या। अक्षत्र मलिक खाप के तो गांव बड़े बड़े भी हैं, और एक गोत के उम्मीदवार अकेले हैं। ये नरवाल 2 हैं, मलिक में ये अकेले हैं। हालांकि भैंसवाड़ भी मलिकवा गांव है, लेकिन भैंसवाड़ का तो फिर योगेश्वर दत्त खुद कैंडिडेट है। अगर वो जातिवाद की तरफ बढ़ेगा तो जाटों का वोट फिर खिसक सकता है उससे, और ये इसका प्लस पॉइंट होगा अगर मलिकों ने पूरा साथ दिया। मलिक खाप गठवाड़ा ने अगर इसके साथ खुलकर आ गए, और कुछ इनेलो का वोट बैंक जो वापसी करेगा, जो जेजेपी में गया था, हालांकि वो जेजेपी में, वो भाजपा में नहीं जाएगा पूरा वोट बैंक, हाँ थोड़ा बहुत जाएगा, और उसका फायदा योगेश्वर को जरूर मिलेगा। तो वो देखना है। अब ये माइनस प्लस क्या होता है। इधर कपूर सिंह नरवाल, उनकी अच्छी पकड़ है, कई चुनाव लड़े हैं, 2 इनेलो से लड़ चुके हैं चुनाव, तो उनके हुड्डा साहब के भी करीब रहे हैं, तो उनके ऊपर अभी तक कोई बड़ा गंभीर आरोप किसी किस्म का नहीं लगा है। छोटे मोटे तो चुनाव में उलाने निकाल लिया करते हैं लोग, लेकिन कोई बड़ा उनके पास उलाना नहीं है। राजकुमार सैनी जरूर जाटों को कटकता है, क्योंकि उन्होंने खुली राजनीति करी थी जाटों के खिलाफ। तो इस करके अब फिलहाल ये 5 चेहरे चुनाव के नजरों में हैं। अब धीरे धीरे जो जो इलेक्शन आगे निकलेगा ये छटते चले जाएंगे। हाँ, एक बार लोग देखते हैं कि इनको कितना वजन देते हैं, सुनेंगे सबकी, और सबके दिमाग में ये आएगी कि भाई मैं किस तरह इस हल्का के वोट कैच करूं।
तो अभी देखना है, जो जो चुनाव आगे बढ़ेगा हम आपको पूरी तरह से अवगत करवाते रहेंगे। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लो। हर भाई इसने देखा भी करो और दिखाया भी करो, शेयर कर दिया करो, और आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक जरूर कर दिया करो। तो इस तरह से ये चैनल को कामयाब करो। मैं एक एक पॉइंट आपको गांव गांव की रिपोर्ट बड़ौदा हल्के की बताऊंगा, और जल्दी ही वहां हमारी टीम पहुंच जाएगी, और जो पूरा निचोड़ आपको होगा उसी हिसाब से मैं आपको आगे की कार्रवाई बताता रहूंगा। तब तक के लिए अगले अंक का इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।